लोकसभा 2024 चुनाव का आगाज हो चुका है, जिसमें मुजफ्फरनगर लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर संजीव बालियान और समाजवादी पार्टी से पूर्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता हरेंद्र मलिक है। हम जानेंगे ग्रामीणों से उनका किस तरीके का इस लोकसभा चुनाव में रुख है। जी बाबू जी, आपका नाम? करमवीर जी, कौन सा गाँव के रहने वाले? जगगैडी। 2024 का चुनाव आ गया है, क्या कहेंगे, किन मुद्दों पर वोटिंग डालेंगे? किसान के मुद्दों पर ही करेंगे। हमारे साथ रहा किसानी में हमेशा हरेंद्र, तो इसे ही वोट देंगे। दो बार सांसद रह चुके हैं डॉक्टर संजीव बालियान, क्या विकास कार्य? वो तो बोलता भी नहीं किसानों के लारे, तो नहीं तो खिलाफ जाएंगे उससे। हाँ। क्या करवा दिया किसानों का उनने? कुछ भी नहीं करवाया। जिस तरीके से अब 19 तारीख को वोटिंग होनी है, एक तरफा हरेंद्र मलिक की वोट पड़ी। हमारे साथ और भी ग्रामीण हैं, हम उनसे जानेंगे कि उनका 2024 के चुनाव को लेकर क्या कहना। आपका नाम? सर्वेंद्र कुमार। रविंदर जी, 24 का चुनाव है, 19 तारीख को वोटिंग होनी है, क्या कहेंगे? भाई यहाँ के किसान मजदूर और बेरोजगार ज़्यादा है, इसलिए हम तो भाई हरेंद्र मलिक को वोट दे रहे हैं। 2 बार सांसद रह चुके हैं डॉक्टर संजीव बालियान, क्या कहेंगे, कितना विकास कार्य उन्होंने अपनी लोकसभा में? विकास ने विनाश किया है। भाई को भाई से लड़ रहा काम, किसी का पैसा नहीं, किसी की सबको। हाँ, हमारे साथ कुछ और ग्रामीण हैं, हम उनसे जानेंगे कि उनका इस लोकसभा चुनाव को क्या कहेंगे। बाबू जी, भाई हरिंदर मलिक की गैल है, हम तो आज नहीं वोट देंगे, नहीं जीतेंगे। जिस तरीके से 2 बार सांसद रह चुके हैं डॉक्टर, कितना विकास कार्य किया है उन्होंने अपने? उन्होंने बताऊँ हमारा काम पड़े साल लखड़ी। एक हमारे पंडित जी हैं, उन पर 4 से 52 लगवाने में उन्होंने इतने अंगे लगाए कि बस सरकार क्राइम ब्रांच लो जाली, और वो था नहीं काम में, जिब भी सारा नहीं रहा। क्या कहेंगे बाबू जी, 24 का चुनाव है, 2 बार सांसद रह चुके हैं संजीव बालियान। भाई संजीव बालियान काम तो कोई करे नहीं, युवा इतने परेशान बेतु के सड़क पर फिरे, और ये देखो सड़क पर कितने बैलगाड़ी बाजार फिर रहे, सब गेहूँ खा के बगैर दिए। भाई संजीव को नहीं वोट दे रहा कोई भी, सब हरेंद्र मलिक की आंधी चल रही है। तो बिल्कुल इस तरफ 2019 का चुनाव था, चौधरी अजीत सिंह सामने थे, जब भी संजीव बालियान की जीत। वो तो बेईमानी से हरा देता, वो तो जीत रहा संजीव, वो अजीत सिंह भी जीत रहे थे। इन्होंने बेईमान कर लेता, 5-4 का मुँह ठप्पे मार दिए ज़बरदस्ती। वे भाई भी मर गए जिन्होंने ठप्पे मारे थे इसके। अब तो इसकी हार है, अब तो इसके भाई भी साथ नहीं इसकी। कितना विकास कार्य इन्होंने अपने दो योजनाओं में अपने क्षेत्र में? विकास तो इसने करा नहीं, प्रधान के पत्थर पर भी अपना नाम लिखवा दिया ने, जिला पंचायत से जो काम हुआ उस पर भी संजीव बालियान लिखवा दिया। गांव प्रधान की प्लेट लग रही है गांव में, उस पर भी संजीव बालियान। वो तो विकास कार्य उससे हुए, इसके निधि से तो कोई काम हुआ ही नहीं। हाँ, इसकी निधि से तो काम कराया नहीं, तो सरकार की योजना थी उस पर पत्थर लगा रखे संजीव बालियान ने अपने। ये हुआ। हमारे साथ कुछ और ग्रामीण हैं, हम उनसे बात करेंगे कि उनका 2024 के चुनाव को लेकर क्या है कहना और किन मुद्दों पर इस बार वे आने वाली 19 तारीख को वोटिंग करेंगे। जी बाबू जी, आपका नाम? मैक सिंह है। क्या 2024 का चुनाव नज़दीक है, 19 तारीख में वोटिंग है, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? बस इन पे ही करेंगे, हरेंद्र को ही देंगे वोट। हाँ। 2 बार सांसद रह चुके हैं संजीव बालियान, कितना विकास कार्य उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या कहेंगे? कोई खास नहीं कर रहा। हाँ, खाना ही पूर्ति हो रही बस। अच्छा, हाँ। हमारे साथ कुछ और ग्रामीण हैं, हम उनसे जानेंगे उनका क्या कहना। जी बाबू जी, क्या कहेंगे, 24 का चुनाव नज़दीक आ गया है? वाह, हम तो हरेंद्र की देंगे, हरेंद्र की। हाँ, 2 बार सांसद रह चुके हैं संजीव बालियान। वाह, हमने तो शकल भी नहीं देखी, आज लो कौन सा है वो संजीव बालियान, हमने नहीं देखी शकल उसकी। एक और जो डॉक्टर संजीव बालियान में हैट्रिक कह रहे हैं कि इस बार हैट्रिक लगेगी और कम से कम 2 लाख वोटों से हरेंद्र मलिक को कराएंगे। उसकी मुझे मिलेंगे 2 लाख, बस देख लिया जते एक मिलेंगे भाई, उसके जनता खिलाफ है, उसकी तो शकल भी नहीं दिखती गाँवों में कहीं आज लो। सही मानिए तो उसे तो घमंड हो रहा, वहीं बैठे रहे, कहीं क्या क्या हो रहा, कहाँ बैठे वहीं रहे भाई। और भी ग्रामीण हैं, हम उनसे जानेंगे उनका क्या कहना है। जी बाबू जी, क्या कहेंगे भाई, 2024 का चुनाव आ गया है, मलिक साहब, क्या कहेंगे? हरेंद्र मलिक जी जीत रहे। 2 बार सांसद रह चुके हैं संजीव बालियान, कितना विकास कार्य उन्होंने अपने क्षेत्र में किया? उन्होंने कुछ नहीं करा। हरेंद्र मलिक पूर्ण बहुमत के साथ जीत रहे और बहुत अच्छी जीत होगी जी। हमारे साथ एक ग्रामीण और है, हम उनसे जानेंगे उनका 2024 के चुनाव को लेकर क्या है मुद्दे, क्या कहेंगे? हो रहा काम हरेंद्र मलिक का बढ़िया, कुछ नहीं करा, बढ़िया जीत है, भाजपा ने इसका नाश कर दिया, सारे डंगे का सब डंगे खाएगी।
विभाग का हरिंदर मलिक ही रहेगा बस। कितना विकास कार्य संजीव बालियान ने किया है? संजीव बालियान ने कुछ नहीं करा विकास, हमारे गांव में तो कुछ है नहीं। अरे विदेशी हाईवे बने रहे ये तो दूसरे देश में रास्ते बने रहे, पहले रास्ते तो पहले तो बनते आ रहे भाई, बता क्या विकास कर दिया। हम तो आलो संजीव के बाहर गए नहीं, 10 साल तो मकान नहीं देखा उसका। हमें मकान का नहीं पता। इतना सच्चा है, मंदिर पर नु कहेगा था मैं 5,000 रुपये दूंगा, 1 रुपया भी नहीं दिया मंदिर पर। पंचायत कर का कहेगा था, एक नवा पैसा नहीं दिया। भाई यहाँ तो सारा जो एरिया है हरिंदर मलिक का है, एक डब्बा काम के काम है बस, ये भी कानूनी वोट में लगी गांव के गांव। हमारे पे बुढ़ाना क्षेत्र के एक गांव था जिसमें ग्रामीणों ने बताया कि इस बार 2024 के चुनाव में बदलाव करना है, क्योंकि जो 2 बार मौजूदा सांसद हैं डॉक्टर संजीव बालियान, वे 10 साल में एक बार भी ना तो गांव में आए हैं, जो उन्होंने वादे किए थे चुनाव के वक्त ना वे पूरे किए हैं। अब देखने की बात होगी कि आने वाली 19 तारीख को किस तरीके का विकास जो ग्रामीण हैं वे दिखाते हैं और किसकी जीत इस 2024 के लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर से होती है। अक्षय ठाकुर, जनतंत्र टीवी, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के जो व्यापारी है उनसे जाने किस मुद्दे पर जो आने वाली 19 तारीख में वोट डालेंगे, क्या उनका आगे। आपका नाम? मेरा नाम अंकुर है। क्या चुनाव आ गया, क्या हम व्यापारी लोग हैं, व्यापार के लिए जो है हमेशा आप बोलते हैं कि भाजपा बिल्कुल ठीक रहती है, लेकिन इस बार जो है हमारा बिल्कुल अलग ही मत है। ये रेलवे स्टेशन है, इस रेलवे स्टेशन से पहले रास्ता था नई मंडी के लिए, लेकिन वो रास्ता बंद करा दिया गया। हमने संजीव बालियान जी को 2 बार चुनाव जीते हैं, वो दोनों बार हमने उनसे बहुत आग्रह किया, उन्हें पेपर भी दिए हमने कि आप हमारा यहाँ एक पुल पास करा दें, अंडर पास। उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया था कि हाँ हम करा देंगे। वो आज तक जो है कभी अंडर पास जो है उन्होंने पास नहीं कराया, ना हमारी सुधरी। चुनाव के टाइम ही क्यों जो है हम लोग याद आते हैं, जनता क्यों आ जाती है, हम तो ये पूछना चाहते हैं क्या रहेगा। व्यापारियों का रुख तो ये है कि जो व्यापार के लिए, जो हमारे व्यापारियों के लिए काम करेगा, व्यापारी उसे ही वोट देगा। हमारे साथ और भी व्यापारी हैं, उनसे बात करें कि 2024 चुनाव को लेकर क्या बीजेपी संजीव बालियान बहुत काम किया है। संजीव बालियान और ऐसा सांसद लोकसभा मुजफ्फरनगर को नहीं मिलने का, लोग बाग त्रस्त हो जाएंगे अगर अब की बार भूल करेंगे। लेकिन लगातार उनका विरोध भी देखने को मिला है। लगातार तो वोटर्स हैं ये भी कह रहे हैं कि उन्हें 10 साल होने को हैं, हो गए हैं, अब तक दिखाई भी नहीं दिए। 10 साल पहले का काम देखो, 10 साल पहले क्या स्थिति थी जनपद मुजफ्फरनगर की, गुंडा राज था, और आज देखो आज क्या हाल है। आज जो है नई नई कंपनी, नई नई फैक्ट्री लग रही है मुजफ्फरनगर में, हर आदमी को सुविधा है, नई नई ट्रेनें आ गई मुजफ्फरनगर में, सड़कों का जाल बिछ गया मुजफ्फरनगर में, गुंडा राज खत्म हो गया। एक तरफा बीजेपी की लहर चल रही है और बीजेपी ही जीतेगी। लेकिन एक बिरादरी के लिए जो काम करने के लिए संजीव बालियान पर आरोप गलत, बिल्कुल निराधार आरोप। संजीव बालियान सबकी सुनते हैं, सबके साथ रहते हैं। हमारे साथ और भी व्यापारी हैं, उनसे जाने की चुनाव को लेकर क्या है, क्या भाई देखो, इस बार चुनाव में भाजपा ही आएगी और भाजपा ही आनी चाहिए। हम कुछ भी कहें, जैसे हमारे भाई खड़े हैं बराबर में, उन्होंने कहा कि हरिंदर मलिक, इसमें एक काम, हम सिर्फ एक काम के ऊपर कोई दूसरी पार्टी नहीं चुन सकते, हमें पूरा देश देखना है। किस तरह इस पार्टी ने लेके कितने काम किए हैं, कितना ज़्यादा। अब आप निकलते हैं सुरक्षित है, पहले कहीं भी निकलते थे माल लेके निकल रहे हैं, पैसे लेके निकल रहे हैं, ये नहीं पता था कब कौन आपको रोक के, कब कौन पैसे लूट ले, कब कौन चोरी कर ले। अब इसमें आप इतने सुरक्षित हैं, आपके घर की बहू बेटियाँ वगैरह हैं, सब हैं, लेडीज़ हैं। पहले चैन स्नैचिंग वगैरह कितनी होती थी, कहीं भी जा रहे हो, मंडी में भी भीड़ भाड़ के इलाके में रोक लेते थे आपको और कोई सुनवाई नहीं होती थी। इस पार्टी के आने के बाद बहुत ज़्यादा सुविधाएं, अब आप जैसे हम लोग वैसे बात करते हैं नॉर्मल, हम दिल्ली जाते थे, पहले इतना ज़्यादा एरिया भीड़ वगैरह, उस मुरादनगर से, मोदी नगर से निकलना पड़ता था, और रास्ते में रात के टाइम नहर वाली रोड पर आने में इतना खतरा था कि कुछ भी हो जाए। अब देखो सीधा हाईवे बन गया है, रात हो दिन हो, आधी रात हो, फैमिली के साथ हो, सामान हो, आप 1 मिनट आप कहीं भी जाओ बेझिझक जा सकते हो, आपको कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। पार्टी सिर्फ हमें छोटे छोटे मुद्दे को लेके नहीं, हम पार्टी के लेके पूरे अपने देश के लिए मुद्दा देखना पड़ता है। लेकिन रोड तो है, लेकिन लगातार ये भी कहा जाता है उन पर टोल है, जनता को टोल देना पड़ता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एक बात तो बताइए, आप कोई सुविधा इस्तेमाल करेंगे, आप घर में ही है, आप घर में बर्तन है, बर्तन वाली रखेंगे, उसे पैसे तो देने पड़ेंगे, फ्री में कर जाएगी। किसी चीज़ की सुविधा का इस्तेमाल हो रहा है तो उसका शुल्क तो देना पड़ेगा, या नहीं दोगे। आप चाहते हैं रोड तो बन जाए, पैसे देने ना पड़े,
पहले आप गाड़ी चलाते थे, आज मैं खुद गाड़ी लेके जाता हूँ, उससे एवरेज लगाइए। पहले जब टोल नहीं थी, रोड खराब थी, गाड़ी में पेट्रोल लगता था 2000 रुपये का, और टाइम ज़्यादा लगता था। टाइम कम लगता है, टोल देना पड़ता है, पेट्रोल कम लगता है, क्योंकि आप सीधी लेके चल रहे हो। आप ये नहीं देख रहे हो सुविधा कितनी हो गई है। हमारे साथ और भी व्यापारी हैं, हम उनसे जानेंगे कि उनका चुनाव को लेकर क्या है, क्या कहते हैं। मेरा नाम उदित जैन है। जैसा कि चुनावी माहौल चल रहा है और चुनाव की हार जीत नई मंडी की जो लोग हैं यही तय करते हैं कि किसको जिताना है और किसको हराना है। नई मंडी की जनता ही तय करेगी कि संजीव बालियान जी आएंगे या नहीं आएंगे। हर बार बीजेपी को भी वोट देती है नई मंडी की जनता, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी वाले नई मंडी के लिए कुछ नहीं करते। किसी भी तरह का कोई नई मंडी में विकास नहीं हुआ है और पार्टियों ने विकास कर दिए। बीजेपी ने आज तक कोई विकास नई मंडी के लिए नहीं किया है। अंडरपास की मांग नई मंडी के व्यापारियों ने कई बार उठा रखी, कोई इसकी सुनवाई नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी मोदी जी से बढ़िया कोई हमारे सामने ऑप्शन नहीं है। वो जीतेंगे तो मोदी जी। लेकिन जो 400 पार, जो 400 पार का आप कह रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के कैंडिडेट हैं संजीव बालियान, उनका नाराजगी है, लेकिन वोट उनको ही जाएगी। वोट उनको ही जाएगी। हाँ, दूसरी पार्टी कोई ऑप्शन उसका नहीं है। रीजन दूसरा है जी, कोई और विकल्प तो नहीं है ना हमारे पास, सीधी सी बात है। देने तो भाजपा को ही है, कोई विकल्प तो नहीं है। मैं कह रहा काम भी नहीं हुआ, कोई और विकल्प हो तो बताओ, इससे अच्छा विकल्प है किसी के पास? नरेंद्र मलिक जी भी तो आए हैं। नहीं, नरेंद्र मलिक जी हैं, आप मानते हो? मैं कह रहा हूँ भाजपा को ले, भाजपा से कोई विकल्प है क्या इस टाइम हमारे भारतवासियों के पास? आप एक बात बताओ, हम आपसे भी पूछते हैं बात। हमारे साथ कुछ और मैं भी एक चीज कहना चाह रहा भाई साहब, हम जो है सिर्फ यही सोचते रहेंगे कि संजीव बालियान जी को वोट करे जाएंगे, संजीव बालियान जी हमारे बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। हमने 2 बार अंडरपास के लिए जो है एप्लीकेशन दी है, क्यों नई मंडी के बारे में नहीं सोचते? वो जब वोट चाहते हैं तभी आते हैं, इसके अलावा भी वो कभी मंडी आए हैं? हम तो ये पूछना चाह रहे हैं, इन लोगों से भी हम ये पूछना चाह रहे हैं, ठीक है विकल्प नहीं है, लेकिन हमें तो ये बता दें कि हम सारी जिंदगी ऐसे ही रहेंगे क्या भाई साहब? तो हम तो कह रहे हैं, हम तो इनकी बात से सहमत है। मैंने भी कहा है वो काम नहीं कर रहे, वो हम बात इनकी जायज है, पर हमारे पास विकल्प तो कोई और नहीं है ना। अब ये भाजपा आएगी, उनके चक्कर में अगर हम भाजपा पार्टी हरा दे और दूसरी को कर दे तो वोट तो सारी उससे बनेगी, विकल्प नहीं है आपके पास, सारी सही है। जैसे कि संजीव बालियान जी वोट के टाइम पे ही दिखाई देते हैं, अब वोटिंग होने के बाद संजीव बालियान जी भी 5 साल दिखाई नहीं देते। हमने आज तक कोई शक्ल नहीं देखी नई मंडी के अंदर। हमारे साथ और भी व्यापारी हैं, उनसे जानेंगे। जैसा कि हमारे एक मोदी जैन जी कह रहे थे कि संजीव बालियान जी जीतेंगे, मंडी वाले उन्हें जिताते हैं, ये इनके दिमाग में एक मुकालता है। जो चुनाव जीत हार का सांसदी का होता है वो लगभग यहाँ 80 गांव पड़ते हैं सरदना के। इसका जो फर्क है ना वो गांव से निकल के आएगा। गांधी कॉलोनी मंडी नहीं जिताएगी संजीव बालियान को, गांव में उनका पूरा विरोध है और व्यापारियों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। साफ स्पष्ट बात है, वोट हमारी मोदी को है, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार इन्हें चेहरा पलटना चाहिए था। एक आदमी के भरोसे बार बार सरकार नहीं चलती। संजीव बालियान जी सिर्फ चुनाव के टाइम पे नजर आते हैं, वैसे उनके पास कोई भी काम लेके चला जाए, कोई भी व्यक्ति, वो किसी की नहीं सुनते। ये मेरी कानों सुनी बात है, 4 मैं कह सकता हूँ उस बात को दावे से। तो मेरे हिसाब से इस बार हमें एक थोड़ा सा सोच समझ के वोट मोदी जी के लिए देनी चाहिए। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन अगर मोदी जी कोई और चेहरा रखते तो और ज्यादा बढ़िया हो सकता। लेकिन इस बार मुझे उनकी सीट खतरे में नजर आ रही है 100%। आपने देहात की बात की है, लेकिन देहात में तो लगातार आप देख रहे हैं संजीव बालियान का कितना विरोध हो रहा है। अभी 2-3 दिन पहले उनकी गाड़ियों पर पथराव भी हुआ है। प्रजापति वगैरह, ठाकुर वगैरह, त्यागी वगैरह बहुत नाराज हैं लोग बाग। जैसे सड़कों के लिए बात आ जाए, गांधी कॉलोनी में एक भी सड़क, सिर्फ चुनाव अब आया है तो बनी है, 10 साल से हालत खस्ता है। लिंक रोड, हनुमान मंदिर वाला रोड बिल्कुल टूटा हुआ है। गांधी कॉलोनी पुल से लेके और पचंडा रोड पे चले जाओ, सड़क का बुरा हाल है, नाले भरे पड़े हैं, कोई सुनवाई नहीं है जनता की। हमारे साथ कुछ और भी व्यापारी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि उनका 24 के चुनाव को लेकर क्या है। संजीव बालियान जो है वो बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं और हम चाहेंगे कि सभी वोट उन्हें ही दे, लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी भी देखने को मिल रही है। लेकिन नाराजगी तो होती ही रहेगी, इसलिए क्योंकि कुछ लोग उनसे नाराज हो रहे हैं, तो इसलिए भाजपा एक अच्छी पार्टी है और वोट। हमारे साथ ये मुजफ्फरनगर के व्यापारी थे जिन्होंने बताया कि जो डॉक्टर संजीव बालियान है उनसे तो नाराजगी है, लेकिन जो
प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी बनेंगे, उन पर हमारा पूरा समर्थन है, हम वोट देंगे। जो बात की जाए मुजफ्फरनगर के चुनाव की, तो देहात में जो भाजपा के प्रत्याशी हैं संजीव बालियान, और मंडी क्षेत्र में भी विरोध देखने को मिल रहा है। अब देखने की बात होगी आने वाली 19 तारीख को व्यापारी और ग्रामीण किस ओर रुख देते हैं। अक्षय ठाकुर, जनतंत्र टीवी, मुजफ्फरनगर।